तुम पर कोहरों की बरसात हुई, तुम घोड़ों में बांध कर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज। तुम्हारी तिलका गुस्सैल आंखों से मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका माझी, मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। हाँ तिलका माझी, तुम ही तो थे आधुनिक भारत के पहले विद्रोही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल उड़ान में। और आज हम आप सभी लोगों के बीच एक ऐसे वीर महापुरुष की गाथा को लेकर आए हैं जिनके बारे में जानना हमारा और आपका दोनों का फर्ज बनता है। हम सभी का जानना ये बेहद ज़रूरी है कि एक ऐसे भी वीर स्वतंत्रता सेनानी इस बिहार की भूमि पे जन्म लिए थे जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा था, जिन्होंने हमारे देश के लिए पहला बिगुल फूंका था। यूं तो हम मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, पर हकीकत तो ये है कि मंगल पांडे से भी 80 वर्ष पूर्व एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की गाथा लेकर आए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ऐसा बिहार का लाल जिन्होंने हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे भारत देश के लोगों के लिए अपने प्राणों को ताक पर रख दिया, जिनके डर से पूरा अंग्रेज हुकूमत कांप जाता था, जिनको पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने ही लोग जो हैं वो कुआं खोद देते हैं। जी हाँ, अपने ही लोगों के लोभ की वजह से वो पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो आज हम आपको एक ऐसे ही वीर क्रांतिकारी, बिहार के लाल वीर स्वतंत्रता सेनानी जबरा पहाड़िया यानी कि तिलका माझी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन अफसोस कि उनके बारे में हर कोई नहीं जानता। मंगल पांडे के बारे में तो हर एक बच्चा जानता है, पर वीर स्वतंत्रता सेनानी हमारे इस तिलका माझी के बारे में, जो बिहार के एक सुल्तानगंज के एक छोटे से गांव से के रहने वाले थे, उनके बारे में हम और आप बहुत कम जानते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका उल्लेख काफी बेहतर तरीके से किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप इस वीर स्वतंत्रता सेनानी बिहार की इस लाल के बारे में जान सकें, तिलका माझी के बारे में जान सकें। तिलका माझी उर्फ जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया इनका असल नाम था। तिलका माझी तो बाद में अंग्रेजों ने ये नाम दिया उन्हें। तो आइए जानते हैं इस वीर महापुरुष की गाथा को कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से पंगे लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि भागलपुर के, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में एक तिलका माझी चौक जो है और तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो है वो भी इन्हीं के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस वीडियो के जरिए हम लोगों तक इनकी वीर गाथा को पहुंचा सकें, और हमारा मकसद है कि इनको वो स्थान, वो इज्जत मिलनी चाहिए जो भारत के इतिहास में अब तक नहीं मिल पाया। तो आइए जानते हैं इस वीर महापुरुष की वीर महागाथा तिलका माझी जी के बारे में, वीर स्वतंत्रता सेनानी जबरा पहाड़िया के बारे में। साल 1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी। लेकिन
1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले ही बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले ही जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने, जो असल मायनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। भले ही आपको हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख ना मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान अवश्य दिया है। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने भी तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास शालगिरह डाके की रचना की है। वहीं एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने भी अपने उपन्यास हूल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। तो आइए अब हम आपको तिलका मांझी के कहानी के बारे में बताते हैं, उनके जन्म स्थल के बारे में बताते हैं, उनकी वीर गाथा के बारे में बताते हैं। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से जबरा पहाड़िया से हटकर अंग्रेजों ने उनका नाम तिलका मांझी रख दिया, और किस तरह से उन्हें फांसी दी गई, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तिलका मांझी का जन्म 11 जनवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। वैसे उनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का क्या अर्थ होता है वो भी हम आपको बताते हैं, और इनका नाम जबरा पहाड़िया से तिलका मांझी क्यों पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। साथ ही वे ग्राम प्रधान भी थे, और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दे दिया। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल यानी कि तिलका मांझी यानी समुदाय प्रमुख कहा, और इस तरह से उनका नाम तिलका मांझी पड़ गया। तो अब वो जबरा पहाड़िया से तिलका मांझी हो चुके थे। ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में भी जबरा पहाड़िया का नाम मौजूद है, पर तिलका मांझी का कहीं उल्लेख नहीं है। तिलका ने हमेशा से ही अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था। आदिवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का साथ देता था। धीरे धीरे इसके विरुद्ध तिलका आवाज उठाने लगे। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित भी करते थे। बिहार राज्य भागलपुर जिला यही वो जगह है जहां पर तिलका आकर के राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। आज यही वो तिलका मांझी चौक है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाई गई है, और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। साल 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया। उनके इस नेक कार्यों और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे धीरे धीरे जुड़ते चले गए। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संथाल हुल यानी कि आदिवासियों का विद्रोह।
उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बनाया और उन्हें मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई आम सा आदिवासी ऐसी हिमाकत कर सकता है। साल 1771 से 1784 तक जंगल के इस बेटे ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, ना कभी झुके और ना ही डरे। उन्होंने स्थानीय सूदखोर जमींदारों एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने ही नहीं दी। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे तिलका को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया, यानी कि डिवाइड एंड रूल। और कहते हैं ना, जब अपने ही लोग दगाबाज निकल जाएं तो फिर दूसरों से क्या शिकायत करना। तिलका मांझी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश हुक्मरानी ने उनके अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फरीब रंग लाया और तिलका के समुदाय से ही एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही फिर क्या था, रात के अंधेरे में ही अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने तिलका के ठिकाने पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह वे बच निकले और उन्होंने पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। ऐसे में अंग्रेजों ने पहाड़ों की घेराबंदी करके उन तक पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक दी। इसकी वजह से तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव में पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वह पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़ों से घसीटकर भागलपुर ले जाया गया। 13 जनवरी 1785 को उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस समय तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि तिलका का ऐसा हाल देखकर कोई भी भारतीय फिर से उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर उन्हें यह कहां पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ यह संग्राम ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ कर ही दम लेगा। तिलका के बाद भी ना जाने कितने आजादी के दीवाने हंसते हंसते अपनी भारत मां के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। आजादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर इन सब शहीदों की गिनती जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी से ही शुरू होती है। तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहेंगे। न जाने कितने ही आदिवासी लड़ाके कि तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अनेक गीतों तथा कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। भारत मां की सपूत को सादर नमन। इतिहासकार शिवशंकर सिंह परिजात बताते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह में लगभग 100 साल पहले आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले तिलका मांझी को इतिहास में तवज्जो नहीं दी गई। लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास शालगिरर डाके की रचना भी की है। एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश सिंह ने अपनी उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को भी बताया है। पूर्व संग्रहालय अध्यक्ष और इतिहास के जानकार ओपी पांडे बताते हैं कि इतिहास में उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थान मिलना चाहिए था। इतिहासकारों ने उनकी भूमिका का सही मूल्यांकन
नहीं किया है। जानकारों के अनुसार तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी ने प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करते हुए 1771 से 1784 तक अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी तथा 1778 ईस्वी में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त भी कराया था। 1784 में तिलका मांझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। इसके बाद आयरकुट के नेतृत्व में तिलका मांझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें उनके कई लड़ाके मारे गए। कहते हैं उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया था। शिवशंकर सिंह परिजात बताते हैं कि अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के तिलका मांझी चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष में लटका कर उन्हें फांसी दे दी थी। तिलका मांझी चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा उनकी वीर गाथा और शहादत की याद दिलाती है। इतिहास लेखकों ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की भयानक अनदेखी देखी है। मंगल पांडे से पहले शहीद हुए तिलका मांझी को इतिहास में वाजिब जगह नहीं दी गई। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजी द्वारा सरियाम बरगद के पेड़ पर लटका कर मार दिए गए जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी। मंगल पांडे का जन्म तो 19 जुलाई 1827 को हुआ था, जो कि तिलका मांझी की शहादत के करीब 42 वर्ष बाद जन्म हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें यानी मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वैसे भी अगर चर्बी वाले कारतूस ना लाए गए होते तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही की नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। तिलका मांझी के बाद अनेक आदिवासी नायकों ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया और मौत की सजा भी पाई। इसमें बिरसा मुंडा भी शामिल हैं, जिनको केवल 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर अंग्रेजों ने मार डाला था। लेकिन तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियां और इनके गीतों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अनेक आदिवासी लड़ाके तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। अनेक गीतों कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। अमेरिकी उपन्यासकार हावर्ड फास्ट ने आदि विद्रोही उपन्यास लिखकर रोम के दासों के नायक स्पार्टकस को दुनिया का नायक बना दिया। दुनिया में कहीं भी आदि विद्रोही की चर्चा आते ही सबसे पहला नाम स्पार्टकस का आता है। आधुनिक भारत के पहले आदि विद्रोही तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया को आज भी हावर्ड फास्ट जैसे किसी लेखक की तलाश है जो उसके विद्रोह को इतिहास में वाजिब जगह दिला सके। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा का केंद्र स्थापित है। झारखंड के दुमका में तिलका मांझी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इतिहास के वास्तविक नायक अब अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं। तो ये थी इस वीर महापुरुष की वीर गाथा तिलका मांझी की कहानी, जिसे जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी था, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। तिलक मांझी जैसे वीर महान स्वतंत्रता सेनानी इस देश में जन्म लिए, इस बिहार की मातृभूमि में जन्म लिए, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। गर्व से हमें कहना चाहिए कि वीर शहीद प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी का जन्म हमारे इस बिहार की भूमि में हुआ था। उनके बाद अनेक क्रांतिकारी आए और हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन सभी को हम हमेशा अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में हमेशा याद रखेंगे।
हमेशा उसे एक अलग ही स्थान देंगे। हमारा देश आज आजाद है इन्हीं वीर क्रांतिकारियों की वजह से, तो हम इनके बलिदान को बिल्कुल नहीं भूल सकते। हम वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, या यूं कहें कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को शत शत नमन करते हैं और उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आप भी अपने देश का खास ख्याल रखें, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें। फिलहाल के लिए सुरभि पांडे को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और अपने देश का ख्याल भी रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। फिलहाल के लिए सुरभि पांडे को दीजिए इजाजत। फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।